हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। सास ने बहू को चेतावनी देते हुए कहा, बहू तुम मेरे बेटे को प्यार नहीं कर सकती। मम्मी जी कितनी बार आपसे कहा है कि छोटे बच्चों को यूं हर समय गाल पर प्यार नहीं करते, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप नहीं मानती। जरा सा मौका मिलते ही अपने गले का हार बना लेती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए स्वरा ने अपनी सासू माँ मालती जी की गोद से अपनी बेटी को छीन लिया। स्वरा ने मालती जी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और सोना को लेकर अपने रूम में चली गई। मालती जी बेचारी हक्की बक्की रह गई कि उन्होंने तो सोना को गाल पर प्यार भी नहीं किया था। वो तो बच्ची नींद से उठी, दादी से चिपक गई और उन्हें प्यार करने लगी। उन्हें भी बच्ची का यूं ही प्यार करना अच्छा लगता तो गले लगाकर वो भी उसे दुलारने लगी। उस सोच में पड़ गई, मजबूर हो गई कि आजकल बच्चों को प्यार करना भी गलत है। पूरा दिन जब बच्ची मेरे पास रहती है, मैं उसका हर काम करती हूँ, तब कुछ गलत नहीं है। जरा सा उसे प्यार कर लिया तो गलत हो गया। ये सोचती हुई उनकी आंखों में आंसू निकल आए और वो वहीं बाहर काउच पर बैठकर उगने लगी। थोड़ी देर में उन्हें महसूस हुआ कोई उनके पैरों को सहला रहा है, तो देखा तो उनका बेटा राहुल ऑफिस से आकर 2 कप चाय लिया बैठा था। माँ, लगता है आज आप सोना के साथ ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए आपको नींद आ गई है। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आया, हम दोनों साथ में पीते हैं। कहते हुए आगे बढ़कर माँ को गले लगाकर प्यार करने लगा। अरे अरे, तुम भी दूर रहो मुझसे, कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन हो न जाए। तो कहते हुए मालती जी ने अपने बेटे को परे धकेल दिया। उनकी आवाज में राहुल को एक दर्द सा महसूस हुआ। माँ, ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो आपको रोज़ सुबह ऑफिस जाते समय और ऑफिस से वापस आकर गले लगाकर प्यार करता हूँ। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा, फिर आज क्या हुआ? कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकती हो। मैं बहू की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, जब सोना पूरा दिन मेरे पास रहती है, मैं उसे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, खाना खिलाती, नींद आने पर अपने कंधे से लगाकर थपकी देकर सुलाती, तब कहीं कुछ गलत नहीं होता। लेकिन अगर उसे जरा सा गाल पर प्यार कर लिया तो गलत हो गया। बहू मुझसे कह रही है कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और मुझसे छीन कर ले गई। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कर से मैं भी उससे कह दूंगी कि यहाँ तो नौकरी छोड़कर सोना को संभालें या फिर क्रैच में डाल दें, मेरे पास छोड़ने की ज़रूरत नहीं। राहुल चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा और अंत में बोला, माँ, आपको ही नहीं, मुझे भी स्वरा का ये व्यवहार नहीं पसंद आया। भला घर में अपने ही लोगों को प्यार करने से इन्फेक्शन होता है? कैसी बेतुकी बातें हैं। कहकर चला गया। दूसरे दिन संडे था। स्वरा का मायका उसी शहर में था। उसके मायके से उसकी माँ, भाभियाँ, भैया, बहन सब लोग उससे मिलने आए। मालती जी और राहुल ने भी मालती के साथ मिलकर सबकी आवभगत की। सब लोग बार बार सोना को गोद में लेकर उसके गालों पर खूब
प्यार कर रहे थे। मालती जी और राहुल इस बात को नोटिस कर रहे थे कि स्वरा ने अब एक बार भी किसी को सोना को गाल पर प्यार करने के लिए मना नहीं किया, बल्कि ये कहा रही है कि अब अपनों से कैसा बचाव करना। सब लोग हाथ सैनिटाइजर करके ही उसे छूते हैं। ये सब देखकर दोनों को बुरा लग रहा था। सोना की नानी ने जैसा ही सोना को प्यार किया तो राहुल ने उनकी गोद से उसे ले लिया और बोला, मम्मी आप उसे दूर से ही प्यार करिए, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। स्वरा तुरंत बोली, राहुल ये किस तरह से मेरी माँ से बात कर रहे हो? वो उसकी नानी है, उन्हें उसे प्यार करने का पूरा हक है। तुम उन्हें ऐसा नहीं बोल सकते हो। अच्छा, नानी को पूरा हक है और दादी जो पूरा दिन उसे संभालती है, उन्हें उसे प्यार करने लगाने का कोई हक नहीं। वो अगर उसे प्यार करेंगी तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर अपनी सासू माँ से बोला, सारी सासू माँ, मेरा आपको दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्वरा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, बस इसलिए आपसे ऐसा बोला। ऐसा मत कहो राहुल, गलती तो स्वरा की है और उसे तुमसे और बहन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बात गलत है वो गलत है। स्वरा ने आगे बढ़कर अपनी सास मालती जी और राहुल से माफ़ी मांगी तो दोनों ने उसे गले से लगाकर माफ़ कर दिया। स्वरा जैसे ही राहुल के गले लगने चली, मालती जी बोली, स्वरा तुम मेरे बेटी को ऐसे गले लगाकर प्यार नहीं कर सकती, कहीं उसे इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। दोस्तों हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।